नित प्रति उठ यमुना जल नहाऊं, 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 ब्रजवासिन को दास कहाऊं, ब्रजवासिन को दास कहाऊं, ब्रजवासिन को दास कहाऊं, ब्रजवासिन को दास कहाऊं, श्री वल्लभ कुल को चेरो, 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 वैष्णव जन को दास कहाऊं, 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 यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ। मानव जन्म मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज वसि वो दीजो मोह सुलभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ। कई पद बंधुओं ऐसे हैं वैसे तो रसिक जनों के रसिकाचार्यों के जितने पद गाए जाएं कथा में सब नित्य गायन में ले आओ, लेकिन बहुत सारे पद हैं, कितने गाओगे? इसलिए हम एक दो पदों पर अंकित कर दिया करेंगे कि ये पद आप याद कर लो, इसको नित्य गाना प्रारंभ करो। उनमें से एक पद ये भी है, या तो सुबह के सत्र में या रात्रि सोते समय या जब जब वृंदावन आओ ठाकुर जी के सामने, एक पद तो कोई लीला का गाओ और एक पद ठाकुर जी से विनय करो, और विनय के पद में इस पद को लीजिए, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज वसिवो दीजो मोह सुलभ। नित पत उठ यमुना जल नहाऊं, ब्रजवासिन को दास कहाऊं, वल्लभ कुल को हूं चेरो, हरिदासिन को हूं चेरो, हरिवंशीन को हूं चेरो, रामानुजन को हूं चेरो, जाकुल में है सके ठाकुर जी मुंह को दीक्षित कराए दो, वैष्णव जन को सखा कहाऊं, दास कहाऊं, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ। तो विषय हम क्यों सुना रहे थे? ठाकुर जी चैतन्य कैसे होंगे? हमने जब बाजार से खरीद के लाए तब वो जड़ थे। एक तो ये कॉन्सेप्ट भी भूल जाओ कि आप खरीद के ले जाते हो ठाकुर जी को। मुझसे कोई कह दे कि महाराज जी हम कल ही ठाकुर जी खरीद के लाए हैं, वाह, ब्रह्मा नहीं खरीद सकता उनको, शंकर जी नहीं खरीद सकते, पूरा ब्रह्मांड बिक जाए तो नहीं खरीद, तुम खरीद लाए ठाकुर जी को। कई लोग कहते महाराज जी जयपुर में हम लोग बनवा रहे हैं ठाकुर जी, मार्वल के ठाकुर जी। कैसे कह सकते हो आप ये बात? कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, पर ये मोल से नहीं आते हैं, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने ली ओरी गोविंदा।
वास्तव में ठाकुर जी आपका चयन करते हैं, आप ठाकुर जी का चयन नहीं करते हो। दुकान में बैठ करके ये छोटे हैं, ये मोटे हैं, ये पतले हैं, ये गोरे हैं, ये कारे हैं, ये सुंदर हैं, ये ज्यादा सुंदर हैं, ये इस प्रकार से गोपाल जियों में जो ये भेद है, ये आप नहीं करते हैं, बल्कि ठाकुर जी विचार करते हैं। जो कंजूस है, आगे संग में ना जाऊंगा, सोई आपके मन में आता है, ये वाले नहीं दूसरे दिखाओ। तब पीछे खिड़की में बैठे एक ठाकुर जी कहे, हाँ याकू मैं झेल लूंगा, मुझे दे दो। वो जैसे ही आता, हाँ ये बढ़िया है, इनको दे दो। आप नहीं चुनते हैं, ठाकुर जी चुनते हैं आपको। इसीलिए अनुभव करना कभी आप घर घर में, हम तो घर घर जाते हैं, ठाकुर जी देख के हमको पता चल जाता है कि ये अर्चक जो है ये कंजूस है, कि ये लोभी है, कि ये क्रोधी है, कैसा। ठाकुर जी की सेवा से ही पता चल जाती है। क्यों? ठाकुर जी उसके अनुरूप आए हैं उसके पास। तो ठाकुर जी जड़ अनुभव इसलिए करवाते हैं कि तुम में सामर्थ्य हो तो हमको चैतन्य बना के दिखाओ। मंदिरों में हम जाते हैं, इतने नियम होते हैं मंदिरों के। इतने बजे ठाकुर जी सो जाएंगे, इतने बजे ठाकुर जी उठ जाएंगे, पैंट पहन के अंदर नहीं जा सकते, अपरस की सेवा है, पुजारियों को भी नहीं छू सकते, रसोई घर में सब नहीं जा सकते, जो जाएंगे मुंह पे कपड़ा बांध के जाएंगे। एक दिन ये सब विचार करते करते मेरे को मन में विचार आया, मैंने कहा पूरी दुनिया को बंधन से मुक्त कराने वाला खुद कितने बंधन में रहता है। हम फिर भी 4 बजे उठने वाले 4:30 उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, कभी कभी 7 बजे उठ जाएंगे। पर ठाकुर, कभी सुना राधारमण लाल जी की 5:30 मंगला आरती होती है, आज 8 बजे हुई ना। अनादि काल से बेचारे 5:30 बजे ही उठते, चाहे रात में लेट हो जाएंगे सोने में। कितने नियमों में ठाकुर जी रहते हैं। क्यों? हमारे आपके लिए। तुम में सामर्थ्य होए तो अपनी भक्ति से, अपने 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 अहम बल से मेरा नियम मत तोड़वाना, नहीं तो अपराध होगा। तुम्हारी भक्ति में बल हो तो हमारा नियम तोड़वा के दिखाओ। बिना नहाए धोए ठाकुर जी का भोग नहीं बनता, लेकिन कर्मा बाई के भाव ने बिना नवे धोए ठाकुर जी का भोग बनाया भी, अपने हाथ से खवाऊ दियो। ठीक उसी प्रकार हम आप सबको चैलेंज है, बेटा तुम में हिम्मत है तो अपने भक्ति भाव से हमको चैतन्य करके दिखाओ, हम हो जाएंगे चैतन्य। तो ठाकुर जी का पहला रूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। जिस प्रकार सेकंड क्लास में जाने के लिए फर्स्ट क्लास पास करनी पड़ेगी, थर्ड क्लास में जाने के लिए सेकंड क्लास पास करनी पड़ेगी, कॉलेज में जाने के लिए हायर 11th 12th आदि सब अच्छे मार्क्स क्रॉस करके जाओगे तब तुम होगा, ग्रेजुएशन कर पाओगे, हायर स्कूल्स में कॉलेजेस में एडमिशन होगा। ठीक वैसे ही सबसे पहले ठाकुर जी का सत्य स्वरूप जानना पड़ेगा, फिर उनको जड़ से चैतन्य करना पड़ेगा, उसके बाद ये तीसरा वाला सुख मिलेगा जिसको हम कहते हैं आनंद। ठाकुर जी आनंद देंगे, फिर सुख नहीं मिलेगा, फिर आनंद मिलेगा। और सुख में और आनंद में बहुत अंतर होता है। सुख सदैव संसार की वस्तुओं में मिलता है, और सुख का एक नियम है कि वो उतनी अनुपात में मिलेगा तो ही आपको अच्छा लगेगा, उससे अधिक मिलेगा या उससे कम मिलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर आनंद का स्वरूप कैसा होता है? जितना ज्यादा मिलेगा उतना कम लगेगा। और बार बार, मतलब ऐसा समझ लो जैसे पानी पीने पर प्यास बुझती है, ये सुख है। पानी जब दिखता है, पानी जब ओष्ठ से लगता है, पानी जब अधर से भीतर जाता है, तब तक वो सुख लगता है। लेकिन जैसे जैसे घूंट भीतर जाती है, धीरे धीरे वो सुख कम हो जाता है। फिर एक गिलास जल देख करके आप जितने प्रसन्न हो रहे थे, दूसरे गिलास का जल भले ही रखा रहे, कितना भी समूह पानी का आ जाए, उसके प्रति ज्यादा रुझान नहीं होगा। इसको कहते हैं सुख।
पर आनंद का स्वरूप कैसा होता है? जितना जल पान करोगे उतनी प्यास बढ़ेगी, उतनी ज्यादा उत्सुकता आएगी, और पान करूं और पान करूं, और मिले और मिले और मिले। ऐसी भावना जहां प्रस्तुत हो उसको आनंद कहते हैं। इसलिए ये एक पैरामीटर भी है नापने का। क्या नापने का? कि वास्तव में वृंदावन रस आपको प्राप्त हुआ है कि नहीं। वृंदावन आने के बाद पुनश्च यहां से जाने की अवधि का इंतजार प्रारंभ हो जाए, यहां से जाने की इच्छा प्रकट हो जाए, और जाकर के आप अन्य कार्यों में लगकर के वृंदावन को विस्मृत कर जाओ, तो निश्चित समझ लीजिएगा कि अभी वृंदावन रस का जो अनुपात है वो क्षणिक मिला है आपको। लेकिन स्थिति ऐसी हो जाए जैसे जैसे वृंदावन से जावे की घड़ी आए तैसे तैसे आंसू बहने लग जाएं, और बस स्थिति हो जाए अब कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। हमारे वृंदावन के एक रसिक, उनका नाम श्री हरिराम व्यास, हित हरिवंश महाप्रभु के चरण सेवक श्री हरिराम व्यास जी और छा के राजा मधुकर शाह के गुरुदेव थे। अब कथा तो बहुत लंबी चरित्र है। वो वृंदावन आ गए थे। हरिराम व्यास जी सब जगह गए भारत में, विद्वान थे, अपनी विद्वत्ता से सबको परास्त करने जाते थे, पर जब वो वृंदावन आए तो यहां से कभी जा ही नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए, एक आध दिन कथा में हम कभी सुनाएंगे वो चरित्र भी। पर हरिराम व्यास जी वापस नहीं गए वृंदावन से। अब तो वृंदावन में ही रहने लगे, वृंदावन में ही सुख लेते, वृंदावन में ही आनंद करते। और छा के राजा मधुकर शाह को अपने गुरुदेव की इतनी याद आई कि उसने सैनिकों को भेजा कि जाओ जाकर के हमारे गुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी को लेकर के आओ। सैनिक गए, हरिराम व्यास जी नहीं गए। तो मधुकर शाह ने विचार किया सैनिकों के भेजने पर नहीं आएंगे, ब्राह्मणों की बहुत मानते हैं, मैं ब्राह्मणों को भेजूंगा तो वो आ जाएंगे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो सब। ब्राह्मण गए, ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों का खूब सत्कार किया हरिराम व्यास जी ने, अपने आसपास बिठाया। ब्राह्मणों ने निवेदन किया, बोले व्यास जी चलो वृंदावन से चलो। जैसे कोई वृंदावन से जाने की बात करता ना, तो हरिराम व्यास जी ये सोचते आज मुझसे अपराध क्या हुआ जो मुझसे किसी ने वृंदावन त्यागने की बात करी है। सोचो, स्थिति विचार करो हरिराम व्यास जी की। अच्छा, अगर कई लोगों के चित्त में ये भाव आ रही हो कि भाई ये व्यास जी कहीं ना कहीं ठाकुर जी से ज्यादा वृंदावन यश की महिमा गा रहे हैं, तो आप लोगों के मन में ये भेद आना एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप वृंदावन को ठाकुर जी से विलग मानते। ये बात आप निश्चित मान लीजिए कि वृंदावन साक्षात श्यामा श्याम का मिलित स्वरूप ही है, ये कोई अलग नहीं है। इसलिए वृंदावन यश मैं गा रहा हूं, क्यों? क्योंकि वृंदावन श्यामा श्याम का रस बाहर गाया जाएगा, यहां तो वृंदावन का यश ही गाया जाए। उसी से किशोरी जी को सुख मिलता है, उसी से ठाकुर जी को सुख मिलता है। ऐसा समझो, श्री जी को सुख देने के लिए जहां जहां श्री जी विचरण करती हैं वहां वहां वृंदावन नहीं है, वो वृंदावन का रूप स्वयं श्री कृष्ण ही है। किशोरी जी चरण रखेंगी तो वहां की रज भी श्री कृष्ण है। किशोरी जी से छांव के नीचे बैठेंगी वो वृक्ष भी श्री कृष्ण है। किशोरी जी जहां बैठ करके श्वास भी ले रही है वहां की पवन भी श्री कृष्ण है। ऐसा श्री जी के पक्ष में है। और जहां ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं वहां ठाकुर जी के विचरण के लिए वहां की रज श्री जी हैं, वहां का वृक्ष किशोरी जी हैं, वहां की वायु किशोरी जी हैं। श्यामा श्याम इस वृंदावन में नित्य विहार करते हैं। किशोरी जी के लिए श्याम सुंदर वृंदावन है और श्याम सुंदर के लिए किशोरी जी ही वृंदावन है। श्यामा श्याम का मिलित स्वरूप है श्री वृंदावन, ये कोई अलग नहीं है। बहुत सुंदर पद है, मेरी स्मृति में मेरे पास लिखा है, कल मैं उसको ढूंढ के सुनाऊंगा कि किस प्रकार दोनों एक दूसरे की सेवा के लिए ब्रज का ही रूप धारण कर लेते हैं। तो इसलिए वृंदावन यश यदि गाया जा रहा है तो आप इसमें संकुचित मत होइएगा। तो जैसे ही कोई कहता कि व्यास जी ओरछा वापस चलो,
तो हरिराम व्यास जी चिंतन नेत्र बंद करके विचार करते, आज सवेरे उठने के बाद अब तक मैंने क्या अपराध किया जो मुझे वृंदावन छोड़ने की आज्ञा मिल रही है कहीं से। दुनिया भर की बातें हरिराम व्यास जी से कर लो तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरा सा कोई कह देता कि ओरछा के राजा मधुकर शाह जी आपको बहुत याद करते हैं, आप ओरछा कब जाओगे। हरिराम व्यास जी के नेत्रों से आंसू आ जाते, हे श्याम सुंदर, हे श्री जी, मैंने क्या अपराध कर दिया जो मुझे वृंदावन त्यागने की कहीं से बात सुनने को मिल रही है। ऐसी स्थिति हो जाती। निकल पड़ते वृंदावन की परिक्रमा में, और परिक्रमा में जो मिलता सबसे क्षमा मांगते, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे कोई अपराध हो गया है जो मुझे वृंदावन त्यागने की आज्ञा हो रही है। ऐसी स्थिति थी श्री हरिराम व्यास जी की। हम लोगों की स्थिति कैसी? हम आपकी नहीं, अपने आप को भी उसी में रखते हैं। हमको कोई जरा सा कोई लोभ दे दे, दिल्ली में ऐसा ऐसा होना है, बंबई में ऐसा ऐसा कुछ है, कोई समायोजन है, कोई कार्यक्रम है, आपको उसमें पुरस्कार मिलेगा, इतना धन मिलेगा, आदि आदि, हम तुरंत व्यवस्था करते हैं, निकल जाते हैं। हरिराम व्यास जी ऐसी स्थिति में आ गए। एक दिन ब्राह्मणों ने जाकर के श्री हितरवंश महाप्रभु से प्रार्थना की, व्यास जी, हमारे कहने पर तो हरिराम व्यास जी नहीं जाएंगे, पर आप आज्ञा कर दो, आप उनके गुरु हैं, कि वो ओरछा चलें। महाप्रभु जी बोले, भैया वृंदावन से उनको भेजना क्यों चाहते हो? तुम जानते हो वृंदावन से निकलने की बात भी कोई कह दे तो हरिराम व्यास जी परिक्रमा में चले जाते हैं, ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान एक बात बताइए, हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहेंगे, वृंदावन में सबका कल्याण हो चुका है क्योंकि वो वृंदावन रह रहे हैं। यहां पर हरिराम व्यास जी के रुकने से कितने लोगों का दुर्भाग्य हो रहा है कि वो वृंदावन रस से वंचित हैं। हरिराम व्यास जी ओरछा जाएंगे, यश गाएंगे तो कितने लोगों का कल्याण होगा। आप इस बात को विचार कीजिए ना। महाप्रभु जी ने थोड़ा विचार किया और विचार करके कहा कि ठीक है, हरिराम व्यास जी को लेकर के आओ, हम उनको आज्ञा कर देंगे कि वो ओरछा चले जाएं। अब हरिराम व्यास जी तो बड़े आनंद में थे। जैसे कर्जा देने वाले व्यक्ति, कर्जा किसी ने लिया हो और उसका पैसा वापस मांगा जाए, वो नहीं देने में सक्षम हो, उसको कह दीजिए अच्छा ठीक है तुमको 1 महीने का समय दे रहे हैं, दे देना, तो वो थोड़ा खुश हो जाता, चलो 1 महीना मिला मुझे। ऐसे हरिराम व्यास जी थे, वो सुबह से शाम तक भागते रहते उन लोगों से दूर जो वृंदावन से जाने की बात करते थे, और शाम होते ही इतने खुश हो जाते, अब तो जाना नहीं है, ये तो वन है, वन में रात में कौन जाएगा, कम से कम रात भर तो मिलेगी वृंदावन में रहने को। सुबह होते ही हरिराम व्यास जी की फिर चिंता शुरू होती, अब मुझसे कोई कह ना दे कि तुम ओरछा चले जाओ। हरिराम व्यास जी बड़े प्रसन्न थे। शाम हो गई थी, सूर्य अस्त हो गया था। हरिराम व्यास जी बोले चलो बढ़िया, अब 1 रात और मिल गई रहने को। तभी किसी ने जाकर के कहा, व्यास जी गुरुदेव श्री हितरवंश महाप्रभु आपको राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में बुला रहे हैं।